प्रश्न है, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एस्टेरॉइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो उस खिलाड़ी को ग्लूकोज दिया जाता है जो एक कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में यदि तीन वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर गिराई जाएं तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सबसे पहले ध्यान रखना तीनों वस्तुएं एक साथ ही पहुंचेगी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका वाहक कौन होता है? एनाफ्लीज मच्छर। अगले प्रश्न में आते हैं, सोडियम को किसमें रखकर संरक्षित किया जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रख के संरक्षित किया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, मोह मापनी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग खनिज की कठोरता को मापने में किया जाता है। राइट आंसर आपका बी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, किस जल को भारी जल कहा जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, जो साबुन के साथ झाग ना बनाता हो उसको क्या कहते हैं? ये कठोर या भारी जल कहते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, ब्रोमीन किस वर्ग का तत्व है? तो ब्रोमीन जो है ये हैलोजन का तत्व होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा। इसमें आयरन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो साबुन का बुलबुला जो है ये व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी परिपथ में किया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से तत्व उपस्थित रहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें क्रोमियम, आयरन और निकेल रहता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो डायबिटीज जो कंट्रोल होता है ये इंसुलिन के द्वारा होता है, जिसका श्रावण कहां से होता है? अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास से। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। कब किया था? वर्ष 1904 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFC का प्रयोग कहां किया जाता है जो ओजोन परत को प्रभावित करता है? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रेफ्रिजरेटर में इसका इस्तेमाल होता है। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो यहाँ पे जो पथरी जिसे कहा जाता है ये बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। राइट आंसर आपका बी होगा। ये भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोजन से रंगीन चित्र बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक कौन सा है? धुआं, कंपन, शोरगुल, ताप। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा 9630828149। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप इसमें अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही अगर हमारे मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।